हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें बोला गया था पी एंड क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू पावर 200 इक्वल टू ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था। और हमें बोला गया था कि अगर ये और ये पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी प्लस क्यू स्क्वायर अगर एक इक्वेशन के रूट है तो वो इक्वेशन क्या होगी, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के अदर मेथड भी होते हैं। एक होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। इसको हम आर सिस थीटा भी बोलते हैं। ओके। लेकिन अगर कभी भी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n है, तो एक डी मोइवर्स थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इस n जो ये पावर में होती है इसको हम आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें जो ये पूछा गया एक्सप्रेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आइए, तो यहाँ पर 1 - √3 आयोटा रेज टू पावर 200 है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है, अगर यहाँ पे 1/2 और √3/2 होता तो मैं इजिली इसको साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकता था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 -√3/2 आयोटा और होल पावर 200, राइट। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इसको साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकूं। मैंने 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दिया, ऐसा मैं कर सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो है 2 को मैं बाहर निकालूं तो यहां से आ जाएगा 2 रेज टू पावर 100। 2 रेज टू पावर 200 बाहर आ जाएगा। अंदर मेरे पास बचेगा 1/2 -√3/2 आयोटा रेज टू पावर 200। अब मैं इस 200 को अंदर लेके आ सकता हूँ, राइट। तो इसको अंदर लाने से पहले देखिए, ये जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, कॉस ऑफ पाई/3, और ये जो लिखा है साइन ऑफ पाई/3। तो इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 200 कॉस ऑफ पाई/3 माइनस आयोटा साइन पाई/3। अब मैं यहाँ से जो पावर 200 है 200 को अंदर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस 200 पाई/3 माइनस आयोटा साइन 200 पाई/3, राइट। और बाहर से 2 रेज टू पावर 200 को मैं रहने देता हूँ, राइट। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो ये जो दे रखा था 2 रेज टू पावर 199 पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में दिया गया था। यहाँ से मैं इसकी पावर को कैंसिल कर लूंगा, तो यहाँ से मेरे पास जो बचने वाला है दैट इज 2। इसको लिख सकता हूँ कॉस। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 67 पाई माइनस पाई/3 माइनस आयोटा, और यहाँ से इसे भी लिख सकता हूँ साइन 67 पाई माइनस पाई/3। मैंने 200 को जो है 201 - 1 करके लिखा, तो 201 जो है 67 टाइम्स 3 से डिवाइड होता है, राइट। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, क्योंकि ऑड जैसे कॉस है वो पाई 2n+1 जो पाई होता है माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से जो साइन होता है,
साइन 2n+1 पाई माइनस थीटा डायरेक्टली साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, राइट। तो ये जो हो जाएगा कॉस, यहां से हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3, राइट। ये हो जाएगा P प्लस आयोटा क्यू के बराबर, राइट। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, 1/2, तो रख दो यहाँ पे -1/2 माइनस आयोटा √3/2 इक्वल टू P प्लस आयोटा क्यू। 2 का इंटू अगर अंदर कर दूंगा, -1 माइनस √3 आयोटा इक्वल टू P प्लस आयोटा क्यू। यहाँ से P का वैल्यू -1 आया, Q का वैल्यू -√3 आ गया, राइट। अब यहाँ पर जो दिया गया था कि जो इक्वेशन थी उसके रूट्स क्या दिए गए थे, वो दिए गए थे, जो इक्वेशंस थी उसके रूट दिए गए थे P+Q+Q² और P-Q प्लस Q²। तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट करूं, एक सेकेंड देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। अब यहां पर सम ऑफ रूट क्या होगा, अगर हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो यहां से मुझे मिलेगा 2 टाइम्स P+Q²। और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, तो अगर आप देखेंगे दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P+Q² का होल स्क्वायर माइनस Q², राइट। यहाँ पर एक जो है A+B टाइप से लिखा गया है, A-B टाइप से लिखा गया। अगर मैं इसको ऐसा अरेंज करूँ तो P+Q² माइनस Q एंड P+Q² प्लस Q करके अगर ऐसा लिखूं तो A-B है और A+B टाइप का है, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब P+Q² का वैल्यू कितना होगा, राइट। तो P का वैल्यू जो था -1 था और Q का वैल्यू जो था -√, था। तो यहाँ से Q² का वैल्यू 3 आ जाएगा, राइट। अब मैं इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये कुछ हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू, ये जो यहाँ पर लिखा गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो P यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, बट आप देखिए इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो इस वैल्यू को मुझे फाइंड करना है, राइट। तो इस वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए x² तो ऐसे रहेगा -2 टाइम्स P+Q²। तो देखिए P का वैल्यू -1 है, Q² का वैल्यू 3 है, दोनों को ऐड करूंगा तो 2 आएगा। तो 2 टाइम्स x प्लस P+Q² का वैल्यू अभी हमने 2 फाइंड किया था, तो 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पीछे से जो है Q² लिखा गया है, राइट। तो Q² का जो वैल्यू है दैट इज, आप देख सकते हैं जो मैंने पूरा क्वाड्रेटिक लिखा था यहाँ पे Q² लिखा गया है, तो Q² का जो वैल्यू है वो 3 है, राइट, इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आएगा x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।